नमः शिवाय योगीस, मैं ज्योत्सना हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 4 योगासन बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव योगासन है। अगर इन योगासनों का आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आप ये आपके किडनी, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जब आपके चारों अंग सही से काम करते हैं तो आपको फैटी लीवर हो गया, हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज़, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। आपको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इन योगासनों का अभ्यास आप रेगुलर ज़रूर कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तब तो आप इन योगासनों को आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये आपके ओवरऑल पूरी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। इससे आपका फैट भी रिड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं इन योगासनों को किस तरीके से करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इन योगासनों को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए आपको इस तरीके से वज्रासन पे बैठ जाना है। दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से दोनों पैरों को पीछे से इस तरीके से मिला लें और इस तरीके से आपको वज्रासन पे बैठ जाना है। दोनों हाथों की आपको इस तरीके से मुट्ठियाँ बनानी है। बैक बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपको इस तरीके से नाभि के दोनों साइड इस तरीके से लगा लेना है। बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरीके से टाइट रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से नीचे आना है। इस तरीके से नीचे आएंगे। जितना आप नीचे झुक सकते हैं, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना ही आप झुकिएगा। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। सामने की तरफ देखना है और यहीं पे आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है। जितना आप आसनों को होल्ड करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। उसके बाद में सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इस तरीके से अगर आपके घुटने में, आपके कमर में दर्द रहता है तो आप इस योगासन को इस तरीके से सुखासन पे भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। एक बार मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरीके से सुखासन पे बैठ जाइए। बैक बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथों की इसी तरीके से आपको मुट्ठियाँ बनानी है। नाभि के दोनों साइड इस तरीके से मुट्ठियों को इस तरीके से अंदर की तरफ दबा के रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से नीचे झुकना है जितना आप झुक सकते हैं। सामने की तरफ देखना है। पंद्रह से 20 सेकेंड आपको होल्ड करना है। फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इस योगासन को आप अगर बिगनर हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर योगासन करते हैं तब तो आप आराम से इन योगासनों को कर सकते हैं। ये योगासन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको पेट से रिलेटेड सारी बीमारियों को दूर करेगा। उसके साथ साथ ही अगर आपके बॉडी में फैट है उसको भी रिड्यूस करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इन योगासनों को आप डेली ज़रूर कीजिए। चलिए हम सेकेंड वाले योगासन का अभ्यास करेंगे, वक्रासन का अभ्यास। उसके लिए आपको इस तरीके से एक पैर को इस तरीके से मोड़ के रखना है और एक पैर आपका इस तरीके से सीधा रहेगा। दूसरे पैर की उंगलियां आपकी तरफ इस तरीके से रहेगी, बिल्कुल टाइट रखेंगे इस तरीके से। बैक बिल्कुल सीधा रखेंगे। राइट वाला हाथ आपका इस तरीके से पीछे रहेगा, सिर के पीछे इस तरीके से। लेफ्ट वाले हैंड को सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से
राइट वाले पैर के एंकल को आपको इस तरीके से पकड़ना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से अपने सिर को पीछे की तरफ, थोड़ा सा इस तरीके से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। यहीं पे आपको 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। जितनी देर आप योगासनों पे होल्ड रहेंगे उतना ही आपको इससे लाभ मिलेगा। ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। आपके फैट को रिड्यूस करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल सांस लेना है और छोड़ते रहना है। 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। एक पैर आपका सीधा रहेगा, उंगलियां आपकी तरफ बिल्कुल सीधा। लेफ्ट वाला हाथ इस तरीके से सिर के पीछे, राइट वाला हैंड को इस तरीके से सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट वाले पैर को एंकल को पकड़ना है आपको। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाना है। यहाँ पे नॉर्मल सांस लें और सांस छोड़ते रहें। 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। उसके बाद में सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इन सारे योगासनों का अभ्यास आपको 5 से 10 बार करना है और 15 से 20 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करें। शुरुआत में कम होल्ड रखें, धीरे धीरे उसको अपने एफर्ट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना ही आपको इससे अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम। उसके लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है। सेतु बंद का आसन करेंगे हम, जिसको ब्रीज पोज भी बोलते हैं। दोनों पैरों को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। ये आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। अगर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा योगासन है। तो इस योगासन को आप रेगुलर ज़रूर कीजिए और बहुत ही इजी योगासन है। आप इन इजी योगासन को भी करके अपने शरीर को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ में आप अपने पूरे बॉडी का फैट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी योगासन नहीं कर पाते तो इन इजी योगासन को आप ज़रूर कीजिए। इससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा, इसके साथ साथ आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, फिट रहेंगे आप। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ के रख लेंगे। आपको सांस लेना है। सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाना है, पूरा जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, आपका शरीर मजबूत होगा। इससे जितना आप ऊपर उठा सकते हैं इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से आपको नीचे की तरफ रखना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखेंगे और यहीं पे आपको कुछ सेकंड होल्ड रखना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड करें।
फिर सांस छोड़ते हुए आपको धीरे से वापस आ जाना है। 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। नेक्स्ट योगासन करेंगे हम पवन मुक्तासन का अभ्यास। उसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा लेना है। दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ लेंगे अपने दोनों पैरों को। सांस लेते हुए आपको अपने सिर को इस तरीके से ऊपर उठाना है और अपने पैरों को अपने ठुड्डी से इस तरीके से टच करना है। यहीं पे होल्ड रखेंगे 15 से 20 सेकेंड। ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज़ का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। पैरों को आपको इस तरीके से अपने साइड पे रखना है, बिल्कुल टाइट रखेंगे। कुछ सेकेंड होल्ड रखना है। आपके थायराइड के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन है। उसके बाद में आपको सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाना है। नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ये जो मैंने आपको 4 योगासन बताया, ये चारों योगासन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो हमारे किडनी, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, थायराइड हो गया, अगर ये चारों अंग आपके अच्छे से काम करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इन योगासनों का आप रेगुलर अभ्यास कीजिए और अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, और इसके साथ साथ में आप अपनी पूरी बॉडी का फैट भी कम कीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। डेली योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय।